तो प्रदेश में अब इंतजार है भजनलाल सरकार के बजट का, और इस बजट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ तमाम जो अधिकारी है सरकार के, वित्त मंत्री दिया कुमारी और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी से सुझाव लिए हैं बजट पर। और क्योंकि सूबे में नई सरकार के बाद ये पहला पूर्ण बजट होगा, इसलिए इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। हम अब पहुंचे हैं होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के कार्यालय पर, और यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है उसके तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए सरकार के क्या सुझाव होने चाहिए सरकार के लिए, क्योंकि ये राजस्थान में पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को इससे रोज़गार मिलता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू का भी ये माध्यम है। तो ये बड़ा उद्योग है, बड़ा लोगों को इसकी वजह से रोज़गार मिलता है। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि सरकार अपने बजट प्रावधानों में होटल इंडस्ट्री के लिए क्या करे ताकि होटल इंडस्ट्री और आगे बढ़े, ज़्यादा राजस्व इससे सृजन हो और रोज़गार भी पैदा हो। तो ये सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं। जो इसके नेतृत्व कर रहे हैं इस एसोसिएशन का गजेंद्र लूनीवाल अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे। गजेंद्र जी, थोड़ा सा हमारे जो माइक की दूरी, आपकी टेबल थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन आप मैं थोड़ा आगे आप आइए और आप बताइए कि आपने बजट सुझाव भी, आप मुख्यमंत्री के साथ बैठक में आप शामिल थे, किस तरह के आपके सुझाव रहे और क्या सुझाव दिए हैं आपने? हमने जो सुझाव दिए हैं मुख्यमंत्री जी को और दिया कुमारी जी को, जो मैडम है टूरिज्म की, जो हमने अब के काफ़ी उम्मीद लगाई, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी भी टूरिज्म में आ गए और अपने मैडम भी है। तो हम सोचते हैं कि होटल इंडस्ट्रीज को अब तक जो रैंकें चल रही थी उसके पंख लगेंगे, बहुत अच्छी उड़ान भरेंगे। बेशक कि हमारा काम वो कर रहे हैं, और हम गए भी, यूडीएच मंत्री से भी मिले, यूडीएच सेक्रेटरी से भी मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी मिले, और जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिले और उनको हमारी मांग रखी पुरजोर। पिछले कई सालों से होटल इंडस्ट्री जो बजट क्लास है, जो अपने व्याप पे खड़ी हुई है, न तो इसको कोई ज़मीन दी गई है, न कोई फाइनेंस किया गया, अपने व्याप पे आज 5 लाख लोग इस संस्था से, इस बजट क्लास होटल से जुड़े हुए हैं। 12,500 होटलें पूरे राजस्थान के अंदर है। इनका सबसे मुख्य जो मांग है वो ये है कि लैंड कन्वर्जन करती है, तो उससे बैंक से हमें लोन मिलेगा। जब बैंक से लोन मिलेगा तो अपडेट करेंगे होटलें, जब अपडेट होगी तो गेस्ट खुश होके जाएगा और रिपीट होगा। जबकि सबसे ज़्यादा जीडीपी जो बजट क्लास होटल या फर्स्ट नंबर, दूसरा कि जो भी टूरिस्ट आता है, जितना भी राजस्थान में या जयपुर में किसी भी जगह, 80% टूरिस्ट खाली बजट क्लास होटल ही सर्वाइव करती है। 80% जो पर्यटन का भार बजट होटल ही वहन करते हैं। ये बड़ी बात है। छोटे होटल हैं, इनको ही सरकार के सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके होटल हैं, वो अपने आप में सक्षम होते हैं। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो ज़्यादा इन होटलों का सहयोग करें, इनकी हैंड होल्डिंग करें ताकि इनको आगे बढ़े। राहुल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के। सर, आप बताइए कि क्या बातचीत हुई सीएम साहब से, और आपने बहुत काफ़ी तैयारियां भी की थी, तो अभी तक और काफ़ी समय से आप ये प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है इस बार बजट में आपकी उम्मीदें पूरी होंगी? बजट में जो सीएम साहब के साथ मीटिंग थी और अन्य मीटिंगें थी, इसमें सभी में आपके माध्यम से भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पर्यटन उद्योग बहुत बड़े संकट में है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पर्यटक है वो बजट होटलों में रुकता है। और बजट होटलों का नियमन सरकार कोई सी भी रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, 2007 से निरंतर राज्य की पर्यटन नीति में ये आ रहा है कि बजट होटलों का नियमन किया जाएगा, पर अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। और आगामी बजट से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। सर्वप्रथम तो बजट जिस चीज़ के लिए रखा जाता है तो वो उस उपयोग में भी आना चाहिए, और
राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावना है, तो हमारे को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना चाहिए, नए पर्यटन सर्किट बनने चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी जिस तरह के धार्मिक या अन्य तरह के पर्यटन से संबंधित विस्तार हो रहे हैं, वो राजस्थान में ना के बराबर है। राजस्थान में अपार संभावना है, जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे भी बहुत टूरिस्ट आता है, लेकिन आज रोड ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है और किसी तरह का उसमें विस्तार नहीं किया जा रहा। इसीलिए हमने एसोसिएशंस के माध्यम से ये भी उसमें कहा है कि एक तो पर्यटन बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे इस दृष्टि से काफ़ी विस्तार हो सके। जो इस तरह की जो धार्मिक सर्किट बनाए जाए, ये शायद कुछ घोषणाएं हुई भी हैं, लेकिन उसको और क्रियान्वयन की ज़रूरत है। टाक साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं इसके एसोसिएशन के, आप भी काफ़ी सरकार से डिमांड करते हैं होटल इंडस्ट्री, क्या सुझाव देंगे कि ये उद्योग आगे बढ़े और रोजगार का सृजन हो? सरकार से हम कहते थे बड़ी होटलें 5 स्टार 4 स्टार के लिए सरकार ने सब्सिडी देती है, ज़मीन में भी देती है, टैक्स में भी देती है और फैसिलिटी काफ़ी देती है। बजट क्लास के लिए आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी छूट नहीं दी गई है। एक तो हम मांग करते हैं वो दिया जाए, क्योंकि 80% जो टूरिस्ट आता है वो बजट क्लास में ही रुकता है और बजट क्लास का ही टूरिस्ट होता है, वो चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो। जबकि वो जो बड़ी होटलें हैं वो तो अपने आप में इतनी समक्ष है, सरकार का रुझान हमेशा उनकी तरफ ही रहता है। छोटी होटल वाले, बजट वाले जो लोग उद्योग को भी दर्जा दे सकते हैं, फंड करते हैं, छोटे छोटे जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं, अपना आप बनाए हैं, वो काफ़ी फेस कर रहे हैं। ये तो लोन नहीं मिलता इनको क्योंकि कॉमर्शियल है नहीं। ये बातें अध्यक्ष साहब ने भी रखी हैं टाक साहब, और ये बात सही है कि जो सरकार की ज़्यादातर नीतियाँ बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके जो होटल हैं उनके अनुसार होती हैं, लेकिन ये इस धारणा में और इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। आप थोड़ा सा आप कुर्सी पीछे लीजिए, मैं इधर इन लोगों से बातचीत यहाँ तक मेरा पहुँचा। आप बताइए सर, आप अच्छा ऐसे हाँ सरदार जी, मुझे लग रहा है कि सरदार जी तो क्या नेतृत्व करना आता है इनको। आप बताइए सर, किस तरह से आप चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री आगे बढ़े? सर मेरा ये कहना है कि जो है सबसे पहले तो ईज़ ऑफ ट्रैवल जो होना वो जरूरी है। उसके लिए जो है जो बजट के अंदर जो है इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि जो हमारे मोनूमेंट्स हैं वो सारे उसमें सफाई हो, उसके ऊपर बजट खर्चा किया जाए। वो हर साल बजट बनता है लेकिन वो यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उससे जितना अच्छा सफाई और अच्छा व्यवस्था होगी उसकी वजह से भी टूरिज़्म बढ़ेगा, और टूरिस्ट अगर बढ़ेगा तो होटल्स को भी बेनिफिट मिलेगा। और जो हमारी कन्वर्जन की डिमांड जो हम 96 से देख रहे हैं, 2007 में हुई, 2010 में पॉलिसी आई, 2015 में पॉलिसी आई, 2024 चल रहा है, अभी तक हमें उसका रिलीफ नहीं मिला ना, उसके बारे में हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्योंकि हमारा जितना हमारे को फैसिलिटी मिलेगी हम सिक्योर हो जाएंगे कि हम सिक्योर हैं, हमारा अच्छे से हम काम कर पाएंगे, बेटर फैसिलिटी दे पाएंगे, और टूरिज़्म के लिए जो है वो बेटर भी रहता है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि राजस्थान में जो है होटलों में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जा रहे हैं साइट सीन करने तो वहाँ पर अच्छी सफाई मिल रही है। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक टूरिस्ट के लिए। थैंक यू। बड़ा अच्छा है कि ट्रांसपोर्टेशन और रास्ता। आप बताइए सर, आप कहाँ हैं, आपका होटल कौन सा होटल? होटल ऋषि है, स्पोक्स पर्सन हो जयपुर होटल एसोसिएशन। स्पोक पर्सन से हम बेटर कमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? ज़रूर ज़रूर सर, टूरिज़्म इंडस्ट्री कनेक्टेड विद एक्साइज पॉलिसी से सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की मेन इनकम है एक्साइज। एक्साइज इज कनेक्टेड विद पूरा टूरिज़्म इंडस्ट्री विद टूरिज़्म पॉलिसी। जो एक्साइज पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, उसमें आज की तारीख में जो ब्रांड्स अवेलेबल है, जो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो अवेलेबल नहीं है डिपो में। मतलब एक होटल वाले परेशान हो चुके हैं, और वो करीबन जितने भी होटल वाले हैं कोई तो बंद करने के कगार में आगे कि माल नहीं अवेलेबल है राइट टाइम पे। तो इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनका टाई अप नहीं होता है। एक्साइज पॉलिसी जो गवर्नमेंट की ऑफिसर्स और उनका, अगर वो सब मिल जाए। और एक और चीज़ है, जो माल एक होटल वाला चाहता है कोई भी डिपो से, उनको अलाउ नहीं करते हैं। वो जो डिपो से जुड़े हुए हैं, मैं इसको मैं समझना चाहता हूँ। एक्साइज पॉलिसी आयात नीति होती है, तो आयात से होटल का क्या सीधा संपर्क है? जितने बाहर है सब
जितने बार है, अच्छा, आप आबकारी नीति की बात कर रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी आबकारी नीति से है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे राजस्थान के लिए। पूरी सबसे हाईएस्ट जो इनकम आ रही है सिर्फ उसी से आ रही है, जो सरकार के लिए भी सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें आप अगर कोई होटल वाले को सुविधा नहीं दोगे, आप उसमें क्या समस्या है? समस्या ये है, जो जैसे आज अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में ब्रांड चलते हैं, बियर सब चलती है। अब आप बियर ही नहीं दोगे तो वो बिजनेस जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो बाहर से लेके आएंगे, सब बाहर से आएगा माल। क्या लिकर नहीं मिल रहा है यहाँ पर? लिकर नहीं मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम से नहीं मिल रहा है। तो वो पॉलिसी में क्यों नहीं मिल रहा? वो मैन्युफैक्चर दे नहीं पा रहा है, ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चर दे नहीं पा रहा है। मतलब आज अगर मेरे को चाहिए कि आज मेरे को टुबॉक्स स्ट्रॉन्ग बियर चाहिए एग्जाम्पल के लिए, तो अवेलेबल नहीं है। वो बोले 5 पेटी लेके आओ, 2 पेटी। अब इतने बड़े गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई बीच में बाधा डालती है? बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसी में है, उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं आया है। बहुत जगह रेट्स का अप्रूवल नहीं है, कोई क्या चीज़ें, जैसे आज बड़े बड़े स्कॉचेस हैं, स्कॉचेस अवेलेबल नहीं है आज मार्केट में, क्योंकि उनका और गवर्नमेंट के इनका टाई अप नहीं हो पाया, क्योंकि कोई रेट का कुछ चक्कर होगा। लेकिन आज अप्रैल से एक्साइज पॉलिसी होना था, आज हो गया जून, 3 महीने तक अभी तक उनका कोई टाई अप नहीं हो पाया। तो ये चाहते हैं कि टूरिज्म, तो ये टूरिज्म जो इंडस्ट्री है इसका पार्ट है। हालांकि लिकर है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम हमारे टीवी स्क्रीन पर इसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये पर्यटन का एक हिस्सा है, क्योंकि देश विदेश के जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए ये एक आवश्यक टूल है। और भी लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, एक यंग एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं इनको, इनसे बात करेंगे कि आपने काफ़ी स्टडी की है, फॉरेन जो ट्रेड इंडस्ट्री को भी समझा है। आप बताइए, और आईटी से आप जुड़े हुए हैं, कि राजस्थान में क्या स्टेट गवर्नमेंट करे ताकि यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलप हो सके? आई थिंक कि यंग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सकता है बाय सपोर्टिंग देम, कि कोई नया बिजनेस आता है तो उसको, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है उसमें हेल्प कर सकते हैं, और कोई नई चीज़ें आ रही हैं तो जो भी, मतलब हम अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल है तो उसको हेल्प कर सकते हैं किन्हीं भी वेज में। बहुत सारे सरकार ने यहाँ पर एक हाईटेक सिटी, मतलब एक पूरा बहुत बड़ा एरिया हाईटेक डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया है, जिस पर आगे काम भी शुरू हो चुका है। तो आपको लगता है कि हाईटेक सिटी जैसा कंसेप्ट जयपुर और राजस्थान के डेवलपमेंट में मदद कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान का भी कोर बिजनेस टूरिज़्म है। बट हम देख सकते हैं कि हाईटेक टेक बहुत फैल रहा है, और इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से है। तो हाईटेक अगर राजस्थान और जयपुर में आ जाए, जो कि अभी इतना नहीं है, और यहाँ पे भी आईटी इंडस्ट्रीज़ खुल जाएं काफ़ी, तो इट विल बी अ ग्रेट डेवलपमेंट फॉर राजस्थान एज वेल। और भी हमारे साथ हैं कि जो होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री है उसी का पार्ट आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति, यहाँ के जो विविध रंग हैं उनको देखने के लिए देश और विदेश के पर्यटक खींचे चले आते हैं। तो आर्ट कल्चर भी इसका एक हिस्सा है, और इसी से जुड़े हुए प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आप किस तरह से, क्या आप उम्मीद करते हैं सरकार से कि किस तरह यहाँ संस्कृति, आर्ट कल्चर को, हेरिटेज को और बढ़ाया जा सकता है ताकि टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों बढ़े? राजस्थान में टूरिज्म के लिए आर्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट यहाँ की आर्ट काफ़ी फेमस है। हमने एक गैलरी खोली है, JCCA, जयपुर सेंटर ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स, जो यहाँ की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्ट गैलरी है, 10,000 स्क्वायर फुट की। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट आर्ट गैलरीज़ को प्रमोट करे। आर्ट गैलरीज़ के लिए जैसे एयरपोर्ट्स पे कैसे हमें प्रमोट किया जा सकता है, उससे टूरिज्म भी प्रमोट होगा। तो दैट इज़ आवर मेन रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो सरकार इस तरह की यहाँ आर्ट गैलरी, मतलब यदि टूरिस्ट को थोड़ा यहाँ पर घूमने फिरने देखने के लिए ज़्यादा विकल्प होंगे, ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो ज़्यादा दिन यहाँ रुकेंगे टूरिस्ट, तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, होटल भी। आप बताइए सर, आपका होटल का क्या नाम है? पद्मावती पैलेस, निर्माण नगर, जयपुर से। जैसा कि सभी लोगों ने कहा, वो बहुत सही तथ्य थे कि किसी भी जो भी सैलानी आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर उन्हें जो चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट हो, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी एक कांड हुआ था हमारे
तो टैफ जो है टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स है उसकी बहुत कमी है हमारे मॉन्यूमेंट्स पे। कहीं पे भी हमें टैफ के सिपाही देखने को मिलते नहीं है। इसी वजह से हॉकर्स जितने भी हैं, लपके जितने भी हैं, वो किसी भी तरीके से मिसबिहेव करते हैं टूरिस्ट के साथ में, और टूरिस्ट जा कर के किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ की जो ख़राब छवि वो लेकर के जाता है उसके साथ में ये यंग होटलियर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा ये इशू लपके वाला और कानून व्यवस्था वाला उठाया है। आप अपनी बात आगे कीजिए। सर रिसेंटली अभी हमने देखा शायद 4-5 दिन पहले ही एक लेडी के साथ में छेड़छाड़ की गई थी एक लपके के थ्रू। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये है कि किसी भी तरीके से टैफ पे अगर पर्यटन पुलिस का बहुत पहले अनाउंसमेंट किया हुआ था, क्या वो उपलब्ध है या नहीं? बिल्कुल है सर, अभी भी है। टैफ आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक हमारे मॉन्यूमेंट्स पे मिल जाएगी आपको, बट उनका एक आधा सिपाही कोई खड़ा हुआ होता है। तो इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ वो एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वहाँ चाहिए कि हमारे जितने सैलानी आ रहे हैं उसके हिसाब से पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराई जाए। पुलिस फोर्स की जो पर्यटन पुलिस की घोषणा सरकार ने पहले की, लेकिन उसमें उतनी मैन पावर नहीं है जिससे वो प्रभाव उतना नहीं छोड़ पा रहे। आप बताइए सर, आप कहाँ हैं, आपका होटल? सर मेरा नाम होता, फिर लेट तक होता है, एंड में जब 5-6 दिन रह जाते हैं, जब जाके कहते हैं हाँ भाई अब अपने को वहाँ जगह मिली है, फिर बाद में उस दौरान कोई ले नहीं पाता है। और फिर वहाँ जो लोकेशन होनी चाहिए पोर्ट पे, तो वो ऐसे कोने में दे देते हैं जिससे कि जो राजस्थान की जो पहचान है, जो खूबियाँ हैं या जो मार्केटिंग होनी चाहिए उसमें कमी रहती है, उससे भी टूरिस्ट का अभाव रहता है। तो ये कई सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो यहाँ पर उठाए गए हैं। या राहुल जी है, उनसे और बात करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, क्योंकि जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है और जिस तरह की यहाँ की कल्चर है, जिस तरह की यहाँ मौसम है और जितना हेरिटेज है, उसका दोहन अभी हुआ नहीं है। अगर सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवहारिकता में थोड़ी सी कमी है, मॉनिटरिंग की कमी है। देखिए, जो भी सरकार नीतियां बनाती है उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो मॉन्यूमेंट्स के पास में है, हम कोई सफाई का कोष बनाते हैं, वहाँ पे उच्च स्तरीय सुविधा होनी चाहिए। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना महत्व का विषय है कि ये डेवलप हो जाए तो हमारे पर्यावरण, पार्किंग, ट्रैफिक सबको राहत मिलेगी, पर्यावरण में बहुत सुधार होएगा। और इसके साथ एक जन जागरूकता अभियान, जैसे आज पहले जो सफाई का था, सफाई के बारे में कोई भी जागरूक नहीं था, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उसका एक जन जागरूकता किया, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी किसी चर्चित शख्सियत या किसी से भी एक जागरूकता अभियान उसका किया जाए, और इसका ये लाभ हमारे पर्यटन और हमारे यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। प्लस जो भी पुराने होटल है, आज उनके नवीकरण के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए भी एक हमारे को जो भी लोन्स वगैरह है उस पर एक सब्सिडी प्लान होनी चाहिए, जो लगभग 4-5% की ब्याज पे सब्सिडी होनी चाहिए, और वो उसको सरकार को प्रावधान करना चाहिए जिससे पुराने होटल भी अपना नवीनीकरण कर सके और उद्धार कर सके। तो इसलिए इन क्षेत्रों में भी बजट का विस्तार होना चाहिए। प्लस जो आज पर्यटक है, हमारी संस्कृति देखना चाहता है, वो बूंदी जाना चाहता है, और भी है, छोटी जगह है, लेकिन उसके कोई माध्यम नहीं है। उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राजस्थान रोडवेज है, उसके पास कोई नहीं है। सरकार की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी तरफ से कोई उसका नहीं हो रहा विस्तार। एक हमारे विधानसभा में बहुत उच्च स्तरीय म्यूजियम बनाया हुआ है, लेकिन उसका प्रचार नहीं हुआ, और किसी को भी यह पता नहीं है कि यहाँ पे कोई इस तरह का म्यूजियम है। ये पर्यटकों के लिए बहुत है। ऐसे बहुत सारे और भी इशू हैं। एक हमारे साथ में यंग होटलियर है, इनसे और बात कर लेते हैं। आप बताइए। नमस्कार, मैं होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर में जॉइंट सेक्रेटरी अतुल गुप्ता। वैसे सारे मुद्दे हम लोगों के यहाँ पर सभी माननीय लोगों ने उठा दिए हैं। मैं सिर्फ इतना, जब बात बजट की चल रही है तो उसमें मैं एक ये सुझाव और जो कि इन लोगों ने दिया है नियमन का, 12,000 होटल्स अगर नियमित कर दी जाएगी तो आप देखिए कि वन टाइम जो उनसे रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वो हमारी गवर्नमेंट के पास में इतना कुछ 1,000 करोड़ रुपए वन टाइम जाएगा, जो कि इस पर्यटन नीति के अंतर्गत बजट बढ़ाने में काम आएगा। और आप ये देखिए कि
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बजट आ रहा है उसको थोड़ा वर्गीकृत करके, जो कि हम 80% टूरिस्ट को बजट होटलियर्स अटेंड करते हैं, तो उस वर्गीकृत करके उस बजट को हमारे बजट होटल्स के लिए भी अलग से एक इशू किया जाए, ताकि हम लोगों को इसका लाभ मिल सके और 80% पर्यटकों को भी लाभ मिल सके। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा कि 150 साल से, शायद आज़ादी के बाद से, राजस्थान जयपुर में जब टूरिस्ट आता है तो उसको सिर्फ 5 मॉन्यूमेंट दिखा दिए जाते हैं, एक दिन का उनका सर्किट कंप्लीट कर दिया जाता है, जबकि 50 सालों में कितना विकास हुआ, कई नई चीज़ें देखने की बनी हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ ऐसी पुरातत्व की चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको भी उनके लिए बजट आए और उनको दिखाया जाए। और आज जो एक दिन में हमारा जयपुर को 2 दिन में कंप्लीट करा देते हैं टूरिस्ट को, कम से कम 5 दिन वो यहाँ रहें, उससे कि हम लोगों के यहाँ व्यापार बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और काफ़ी मतलब होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो ये होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के कार्यालय में आगामी बजट पर ये परिचर्चा थी और होटल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इस बजट से अपनी उम्मीदें जताई। इस परिचर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।